अजमईन। बुजुर्गों, दोस्तों, जिस डाइस पर उर्दू अदब के अकाबरीन तशरीफ़ रखते हों, वहाँ हम जैसे तालिब इल्मों के लिए गुफ्तगू करना इंतहाई जुर्रत की बात है। लेकिन बहरहाल आज के हमारे ममदूह और आज के साहिब तकरीब डॉक्टर अनवर हुसैन खां साहब और इमरान अली आबादी साहब, दोनों की मोहब्बतें हैं कि मैं अपने ही घर में मेहमानों की फहरिस्त में शुमार किया गया। बहरकैफ मैं किताब मेरे पास कल पहुंची, कल 5:30 बजे मुझे डाक से मौसूल हुई। मैं देख भी नहीं सका क्योंकि रात को ही मुझे सफ़र करना था। सुबह मैंने किताब ली, किताब के मुश्तमिलात पर नज़र डाली। किताब पर तबसरा इंशाअल्लाह तफसील के साथ तहरीरी होगा। इस वक्त मैं 2-3 बातें अर्ज़ करूँगा जिन्हें आप तासुरात समझें या ख़यालात समझें। बिखरी तहरीरों को यकजा किया गया है, तो मैं भी मुंतशिर ख़यालात को यकजा करने की कोशिश करूँगा। हज़रात गिरामी, इस दौर में जब उर्दू का कत्ल उर्दू के दुश्मन भी कर रहे हों और उर्दू के नाम पर मनफ़ाअतें हासिल करने वाले भी उसमें बराबर के नहीं बल्कि उनसे ज़्यादा शरीक हों, ऐसे दौर में उर्दू से मुताल्लिक़ कोई ऐसी तकरीब जो किसी कस्बे में सजाई गई हो, और वो भी इसके साथ साथ मैं अर्ज़ करूं सोशल मीडिया और रील के दौर में इतने लोगों को और ख़ास तौर से नई उम्र के लोगों को ऐसी तकरीब में खींच लाया गया हो, ये इस किताब से बड़ा कारनामा है। ऐसी तकरीबात ज़ुबान की ज़िंदगी का सबब बनती हैं, और जब ज़ुबान जिंदा होती है तो ज़ुबान की तहजीब जिंदा होती है। डॉक्टर अहमद अमीन मिस्री जो बड़ी मारिका आरा किताबों के मुसन्निफ़ हैं, उनके उर्दू तर्जुमे भी हुए हैं। फजरुल इस्लाम, ज़ुहल इस्लाम, पूरी मिलत इस्लामिया की उन्होंने तारीख़ लिखी है, और ये कहना चाहिए कि दिल निकाल करके रख दिया है। उन्होंने कहा था कि अगर किसी कौम को उसकी तारीख से और उसकी तहजीब से काटना है तो उसकी ज़ुबान पर हमला करो, उसकी ज़ुबान से उसका नाता तोड़ दो। और ये बड़ी मंसूबाबंदी के साथ इस मुल्क में किया गया है कि उर्दू वालों को उर्दू की तहजीब से काटने के लिए उर्दू ज़ुबान पर हमला किया गया, और बड़ी हद तक उसे रोज़गार से उसका रिश्ता मुनक़ते कर दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो लोग उर्दू के असातिज़ा हुए, उन्होंने अपने बच्चों को उर्दू सिखाना गवारा न किया। ये एक अलमिया है, लेकिन ऐसी तकरीबात, और वो भी कस्बात में ऐसी तकरीबात, और कस्बात में और देहाती ज़िंदगी में ऐसी शख्सियात का वजूद, ये न सिर्फ उर्दू के लिए बल्कि हमारी कौमी और मिल्ली ज़िंदगी के लिए बड़ी नेमत है। आप इसे एक सरसरी तकरीब समझ सकते हो, आप इसे एक कहने वाले कह सकते हैं कि ये इजहारे ज़ात का एक पैराया है, इजहारे ज़ात की एक तकरीब है। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तकरीब मिल्ली तारीख में एक बाब रकम कर रही है। मैं एक दूसरी बात इसी से जुड़ी हुई ये अर्ज़ करूँ कि ज़ुबान का तहजीब से बड़ा गहरा रिश्ता होता है।
जुबान रखने वाले बहुत से लोग होते हैं, जुबानदां बहुत होते हैं, सुखन शनास बहुत होते हैं, सुखन नवाज बहुत होते हैं, लेकिन जुबान की तहजीब, जुबान की अक़दार, जुबान की रिवायात को अमली ज़िंदगी में बरतना, इसमें बहुत कम लोग मुमताज़ होते हैं। डॉक्टर अनवर हुसैन खां का कमाल ये है कि उर्दू की शीरीनी, उर्दू की मोहब्बत, उर्दू की चाशनी, उर्दू की तहजीब, उर्दू की रिवायात, उर्दू के अक़दार और उर्दू तहजीब को वो अपनी अमली ज़िंदगी में बरत करके दिखाते हैं। जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको उर्दू की मोहब्बत भी नज़र आएगी, उर्दू की रिवायात भी नज़र आएगी, उर्दू की तहजीब भी नज़र आएगी। और इस देहाती ज़िंदगी में, देहाती ज़िंदगी के तमाम समाजी तकाज़ों को बरतते हुए कलम किरतास से रिश्ता उस्तवार रखना, ये बजाय खुद एक उजूबा है, उससे कम नहीं है। इमरान साहब जिस शोबे मुलाजिमत में है आजकल, उसका जो हाल है वो कम से कम मुझसे मख्फी नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन इसके बावजूद अदबी मजलिसों में शिरकत करना, और न सिर्फ ये कि अदबी मजलिसों में शिरकत करना, बल्कि इस तरह का अदबी काम करना, और इससे भी आगे बढ़ करके अगर ये कहूँ कि अदब नवाज और अदब दोस्तों की एक टीम तैयार कर ली उन्होंने, तो ये खुद एक बड़ा कारनामा है। तो मैं इस मौके पर इन दोनों हजरात को बड़ी यानी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। ये दोनों हजरात बाराबंकी की तारीख का गोया हिस्सा बन रहे हैं। बाराबंकी को बाराबंकी वाले नहीं जानते हैं, लेकिन यूरोप के लोग भी जानते हैं और अरब के लोग भी जानते हैं। बाराबंकी की तारीख में पता नहीं कितने खुमारो बंबूक समाये हुए हैं। बाराबंकी की तारीख में ऐसे ऐसे नाम हैं कि आप दुनिया की किसी कोने में अगर ये कह दें कि मेरा घर वतन है मजाज का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, तो दुनिया आपको पहचान लेगी कि आप रुदौली के क़ुर्ब जवार से आए। आप दुनिया में कहीं ये कह दें कि मेरा वतन मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी का वतन है, तो आपको लोग पहचान लेंगे कि आप जिला बाराबंकी से आए हैं। एक ज़माने तक यूरोप में और मगरिब में सिर्फ मौलाना दरियाबादी की अंग्रेजी तफसीर पढ़ी गई, एक ज़माने तक सिर्फ मौलाना की तफसीर पढ़ी गई। तो बाराबंकी की तारीख से खुद बाराबंकी के लोग नहीं वाकिफ़ हैं। डॉक्टर अनवर हुसैन खां साहब का ये कमाल है कि उनके पास वसाइल भी मौजूद थे, ज़राए भी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने लिए आलमी अदब से पहलूतही बरतते हुए इलाकाई अदब को अपना मौजू बनाया। और वो ये कहते हैं कि आलमी शख्सियात पर तो सभी लिखते हैं, और कौमी शख्सियात पर तो सभी लिखते हैं, और बड़ी शख्सियात पर तो सभी लिखते हैं। मैं यहाँ बैठ करके गुमनामी में जिंदगी बसर कर रहे लोगों को मंजर आम पर लाना चाहता हूँ। मैं अपने इलाके की तहजीब को, अपने इलाके की रिवायात को, अपने इलाके की शख्सियात को मुतारफ कराना चाहता हूँ। और अजीब बात यह है कि उन्होंने अपने ही जैसा एक शख्स अपने साथ तैयार कर लिया, एक नाम अपने साथ जोड़ लिया, जिसने ये तय किया कि वो इलाके ही की शख्सियत को और उसकी तहरीरों को, वो तहरीरें जो मुख्तलिफ गोशों में थी, महफूज थी। मैं इस पर बाद में अपनी तहरीर में इस पर बात करूँगा। उन तहरीरों को यकजा किया और डॉक्टर अनवर हुसैन खां साहब की शख्सियत को वो एक तरह से मिनस्से शुहूद पर ले आए। एक आखिरी बात कह करके मैं इजाज़त चाहूँगा। मैं मेहमानों के दरमियान और आपके दरमियान ज़्यादा दखील नहीं होना चाहता। आखिरी बात मैं यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि आम तौर पर हमारे यहाँ उर्दू दुनिया में, या यूँ कह लीजिए बर्रे सगीर में, इंतकाल के बाद चादर पोशी होती है, फातिहा खानी होती है, कुरान खानी होती है, और कसीदा खानी होती है, और पता नहीं कौन कौन सी खानी होती है, मैं उसकी फहरिस्त भी नहीं गिना सकता। लेकिन अरब दुनिया में ये एक बड़ी अच्छी रिवायत है कि वो शख्सियात की तकरीम, शख्सियात पर तनकीद,
उनके कामों की कदर कीमत और उन सारी चीज़ों का तस्करा ज़िंदगी में कर देते हैं। लोगों की ज़िंदगी में उनकी शख्सियत पर, उनकी खिदमत पर सेमिनार कर देते हैं, ताकि आदमी को कम से कम ये अंदाज़ा हो जाए कि मैंने ज़िंदगी भर क्या क्या खिदमत अंजाम दी हैं, मेरी खिदमत किस ज़ुमरे में रखी जा सकती हैं, मेरी खिदमत में कौन कौन से नकायस हैं और क्या क्या काबिल कद्र काम हमने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिए हैं। मरने के बाद मरने वाला चला जाता है, लोग उस पर पैसे मुख्तलिफ तंजीमों से सेंक्शन करा करके सेमिनार करते रहते हैं, तो वो अपना पेट पालते हैं और काम करने वाली शख्सियत तो गुजर गई, चली गई, कब्र में अपने रब के सामने अपना हिसाब दे रही है, उससे क्या फायदा। तो ये बड़ी अच्छी रिवायत है कि डॉक्टर साहब की जिंदगी में उन पर किताब आई और उनकी जिंदगी में उनकी तकरीम की गई, और ये बड़ा काबिल कद्र काम हुआ कि डॉक्टर साहब अपनी आंखों से देख रहे हैं कि उन्होंने उर्दू से जो मोहब्बत की, इलाके में उर्दू के पौधे की जो आबियारी की, आज इस मजलिस की शक्ल में ये लोग, ये पौधे, ये जो आइंदा शजरहाए सायादार बनेंगे, वो आपके सामने मौजूद हैं। बहुत मुबारक हो आपको भी और इमरान अली।